Hi everyone, my name is Rohit Garcha and welcome to Abhimanyu IAS. This series is called UPSC Current Affairs Fast Track. एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग पास्ट वीक के अंदर आए हुए सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, वो करंट अफेयर जो कि आपके प्रीलिम्स में आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होल्ड करते हैं, राइट। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, इकोनॉमिक्स के हमारे पास में थोड़े ज्यादा टॉपिक्स रहेंगे। इसके अलावा हम सिक्योरिटी वगैरह के टॉपिक्स को भी टच करेंगे, साइंस अफेयर्स के टॉपिक्स को भी टच करेंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स को भी हो सकता है हम आज के टॉपिक में जो है समवॉट जो है कहीं ना कहीं टच करेंगे। पहला टॉपिक हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स में बच्चे आता है जो लास्ट वीक आया था, दैट इज आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, राइट। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग, ये आपका समवॉट ना बच्चे स्टैटिक का पार्ट जो है वो बनता है, बिकॉज ये प्योरली करंट का टॉपिक नहीं है, बिकॉज ये जो फैसिलिटी है ये 2020 में लॉन्च हुई थी, राइट। इट हैज बीन मोर देन 4 years जब से ये चीज जो है वो ऑलरेडी लॉन्च्ड है। प्रीलिम के अंदर क्या सवाल पूछा जाएगा वो हम देख लेते हैं। AIF क्या चीज है बच्चे? इट एम्स टू प्रोवाइड ऑल राउंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, FPOs, SHGs, मतलब एनीवन जो कि क्रिएट करना चाहता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कीवर्ड यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए क्या है कि ये किस चीज के लिए फाइनेंशियल फैसिलिटी देगा? दैट इज योर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपका जो है यहाँ पे एक प्रीलिम का पॉइंट जो है बनता है। इसके अलावा ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, क्या ये करता है ना, इसकी डिटेल्स इतनी इस वीडियो के अंदर आपको नहीं मिल पाएंगी। हाउएवर लेट मी टेल यू कि इस स्कीम के अंदर आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है। सबवेंशन का मतलब क्या है कि इनकेस अगर आपने लोन लिया हुआ है कोई वेयर हाउस बनाने के लिए, कोई ग्रेनरी बनाने के लिए, और आपका लोन 7% पे है, तो अब आपको 3% सबवेंशन मिल जाएगी, राइट। MIA सिस्टम के थ्रू 3% सबवेंशन मिल जाएगी। अब आपको 7% इंटरेस्ट नहीं देना, अब कितना देना है? अब आपको देना है 4%। ये मतलब है सबवेंशन का। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा और भी इंटरेस्टिंग है, दैट इज कि अभी रिसेंटली पार्लियामेंट्री पैनल ने क्रिटिसाइज किया है अबाउट द लो वेजेस अंडर द मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। हमारे लिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पर्टिकुलर स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर है? इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये एक रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है बच्चे, ठीक है। इसमें आपको अनस्किल्ड लेबरर्स को काम देने को मिलता है, मैनुअल लेबर इसके अंदर इंक्लूड होती है। वो क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो वेजेस हैं वो लो है, वेजेस को उठाने की इसके अंदर बात जो है वो हो रही थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड लीगल गारंटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ आपका प्रीलिम का पॉइंट बनेगा, है ना, कि मनरेगा के अंदर काम करना ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, या लीगल राइट है, या क्या चीज है, उस टाइप से सवाल आते हैं। हेंस इट प्रोवाइड्स द लीगल गारंटी ऑफ कितना? ऑफ 100 days, है ना, वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है बच्चे, ये सारे कीवर्ड्स हैं इसके, ये आपको वहां पे दिमाग खराब करने के लिए इनफ है अगर फाइनेंशियल ईयर को ईयर कर दिया सिर्फ, है ना, या वो जैन टू दिसंबर वाला ईयर उन्होंने मान लिया तो, राइट। तो फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ अ रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। तो हाउस होल्ड को टारगेट किया जाता है बच्चे। इसमें एक हाउस होल्ड का एक कार्ड बनता है और उसके अंदर बंदे ऐड होते रहते हैं, जितने एडल्ट होते जाएंगे और जितने विलिंग टू वर्क हैं फॉर योर मैनुअल लेबर, वो इसके अंदर जो है बच्चे ऐड होते रहते हैं। एंटायर कंट्री की कवरेज है इसकी, एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग 100% अर्बन पॉपुलेशन। वो मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि ये एक रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है बच्चे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर अभी रिसेंटली एक डाटा जो है वो प्रेजेंट किया गया था, राइट। इंडियाज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू ट्रिपल बाय 2031, है ना। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा करंट स्टेटस क्या है। जो न्यूक्लियर एनर्जी है बच्चे, इन इंडिया इट अकाउंट्स फॉर रफली 3% ऑफ इंडियाज टोटल एनर्जी जनरेशन इन 2022-23 बच्चे। और हमारा टारगेट क्या है फॉर फ्यूचर इज दैट कि हमने इसको भी ट्रिपल करना है बाय व्हाट? बाय 2031-32, राइट। तो दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर जो हमने देखना है कि अभी हमारे पास में कितना चल रहा है और फ्यूचर में जाके हमारा क्या टारगेट इसके अंदर रहने वाला है। हेंस आपका इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो है वो न्यूज में आ गई है। तो जब आप मेंस भी प्रिपेयर करोगे बच्चे, इसके अराउंड आपका कुछ भी चीज दिखती है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे। फास्ट ट्रैक में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कि आपका जो यूके है, इट हैज नाउ फाइनली ज्वाइंड आपका CPTPP। CPTPP क्या है? इट इज योर कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। पहले इसका नाम सिर्फ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था बच्चे, उसके बाद में यूएस ने इसको छोड़ दिया, फिर एज अ स्टेटमेंट, है ना,
कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव, इसके अंदर वर्ड जो है वो ऐड कर दिए गए, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव। मतलब ऐसे मुद्दा तो यही है कि वो दिखाना चाह रहे हैं यूएस को कि आप कॉम्प्रिहेंसिव और प्रोग्रेसिव नहीं हो, है ना। हेंस ये नाम उसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिया, जो कि बाद में इसके अंदर ऐड हुआ था आफ्टर 2017, जबकि यूएस ने इससे विड्रॉ कर लिया, और यूएस ने शुरू किया था ये टीपीपी बाय द वे, राइट। और कंट्रीज कौन कौन सी है इसके अंदर, ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, कनाडा। अब देखिए इनको, इन कंट्रीज को ना एक बार अगर आप मैप पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये पैसिफिक रिंग की कंट्रीज हैं बच्चे, है ना। पैसिफिक रिंग की कंट्रीज हैं ये, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, राइट, एंड न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। एक इसके अंदर यूरोपियन कंट्री, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जुड़ी है, दैट इज योर यूनाइटेड किंगडम। इससे दिख रहा होगा आपको कि जो यूके का इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा एशिया पैसिफिक की तरफ, इंडो पैसिफिक की तरफ आ रहा है। इसका मुद्दा वैसे और भी है, हमने मेंस में डिस्कस किया था क्लास के अंदर, जिसका लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा, राइट, कि काउंटरिंग चाइना, है ना। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन बच्चे आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट, यू प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, विच इज योर आरसेप। इंडिया इस दोनों का ही पार्ट नहीं है, इसका भी पार्ट नहीं है इंडिया, इंडिया इसका भी पार्ट नहीं है, राइट, पर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम फास्ट ट्रैक में डिस्कस करने वाले हैं इज दैट स्विट्जरलैंड ने हमारे को MFN क्लॉज जो है वो एंड कर दिया है हमारे DTAA, विच इज योर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या चीज, क्या बोलता है, इट इज अ ट्रीटी साइंड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, ठीक है, किस लिए, टू प्रिवेंट इनकम अर्नड इन वन कंट्री फ्रॉम बीइंग टैक्स्ड ट्वाइस। आसान भाषा में समझते हैं कि मैं कंट्री A में रिसाइड कर रहा हूं, लेकिन कंट्री B से मेरे को कुछ पैसा आता है, पैसा जनरेट होता है कंट्री बी में, मेरी सैलरी है वहां से, या फिर मेरे को कैपिटल गेन हुआ है, या फिर मेरी प्रॉपर्टी इनकम आ रही है ना, या फिर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है किसी चीज पे, या मुझे प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स मिल रहे हैं। ये तरीके होते हैं जहां से पैसा आ सकता है, राइट। तो कंट्री बी के अंदर मेरे बिजनेसेस हैं, यहां देखिए बच्चे, कंट्री बी के अंदर मेरे बिजनेसेस हैं, कंट्री ए में मैं रिजाइड करता हूं, राइट, दैट मीन्स कंट्री बी भी मेरे से टैक्स ले लेगी, और क्योंकि मैं यहां रिजाइड करता हूं अल्टीमेटली मेरी इनकम इधर आ रही है, तो कंपनी कंट्री ए भी जो है मुझसे टैक्स ले लेगी, तो मेरा डबल टैक्स हो गया, राइट। इस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, डबल टैक्स अवॉइडेंस हो जाती है, दोनों जगह टैक्स नहीं लिया जाएगा, यहां जो हमारी कंट्री है जहां पे मैं रह रहा हूं यहां मुझे थोड़ी सी रिबेट मिल जाएगी, राइट, वो है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, राइट। स्विट्जरलैंड ने हमें क्या किया है कि MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन से निकाल दिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या चीज है, मैं आपको अगेन आसान भाषा में बता देता हूं, इसके अलावा डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा ही हुआ है, यू कैन डाउनलोड द डॉक्यूमेंट, राइट, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम का, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कीजिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये और हमारी जो मेंस के यहाँ पे रेगुलरली डॉक्यूमेंट्स डलते हैं, राइट, वेरी प्रिसाइज एंड वेरी पावरफुल डॉक्यूमेंट्स, वो आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली आपकी तैयारी में इस पूरी चीज से हेल्प होगी। नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, राइट। नाउ व्हाट इज MFN? MFN इज नथिंग बट, बहुत सिंपल चीज है कि जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री ए और कंट्री बी, इनके बीच में एग्रीमेंट हो रखा है, राइट। नाउ इस चीज को ध्यान से समझिए, इन दोनों के बीच में आपका DTAA हो रखा है। MFN क्या बोलता है, मोस्ट फेवरेबल क्लॉज, अगर मेरी कंट्री MFN यहाँ पे मोस्ट फेवर्ड नेशन ए की है, बाय चांस ए ने बेटर जो ऑफर है वो सी कंट्री को दे दिया, सी कंट्री नाउ हैज अ बेटर ऑफर, टैक्सेशन बेस में, है ना, रिबेट्स में, रियायत में, इन सब में सी के पास में इसको ए ने बेटर एक ऑफर दे दिया, दैट ऑफर विल ऑटोमेटिकली अप्लाई टू बी। ये होता है MFN क्लॉज, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्या कहा अभी रिसेंटली, सुप्रीम कोर्ट, मतलब बहुत आसान भाषा में बताता हूं, वैसे प्रीलिम में इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, वो इतना सही रहेगा बस। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हमारे यहाँ पे अपना एक IT इनकम टैक्स एक्ट है, अगर उसके तहत आपको रिबेट है तो है, अदरवाइज ये आपका फ्रीली अप्लाई नहीं होगा जब तक ये IT एक्ट के तहत में प्रूडेंट नहीं है, राइट। हेंस स्विट्जरलैंड ने MFN का जो क्लॉज है उसको, इंडिया को उससे जो है आउट कर दिया। तो हमारे लिए MFN क्लॉज इंपॉर्टेंट है, DTAA हमारे इसमें इंपॉर्टेंट है। आप ये दोबारा पढ़ोगे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक इट आउट। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स में हमारे पास में इस बार जो एक और न्यूज आई है ना, वो थोड़ा सा इंटरनेशनल अफेयर्स और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज एक्सपेंडिंग इट्स अंडर सी केबल नेटवर्क, है ना, कौन सा, IAX और IEX, इंडिया एशिया एक्सप्रेस, राइट, जो कि आपका इधर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा इज
इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, राइट। आईएएक्स किसको कनेक्ट करता है? इंडिया एशिया एक्सप्रेस चेन्नई और मुंबई को कनेक्ट करेगा, ये सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से। ये देखिए प्री का एक सवाल बन रहा है सीधा सीधा। दूसरा आईईएक्स लिंक करता है ये सारी सिटीज को फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड जिबूटी। अगेन ये दो जो पॉइंट्स हैं आपके, ये सीधा सीधा आपके प्रीलिम्स के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक अफेयर्स में आता है बच्चे, नेक्स्ट इज जलवाहक स्कीम, राइट। यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च दी जलवाहक स्कीम टू इंसेंटिवाइज कार्गो मूवमेंट वाया इनलैंड वाटरवेज अक्रॉस नेशनल वाटरवेज। ठीक है बच्चे, कार्गो मूवमेंट को फैसिलिटेट करना है। क्यों करना है? बिकॉज कार्गो मूवमेंट वाया शिपिंग इज वे चीपर देन एनी अदर फॉर्म। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रमोट करते हैं। नाउ अगर कार्गो के थ्रू आपका मैक्सिमम ट्रेड होने लग जाए तो आपकी जो सिटीज हैं वो डी कंजेस्टेड हो जाएंगी, आपकी जो रोड्स है वो डी कंजेस्टेड हो जाएंगी। जो माल सड़कों पे दौड़ता घूम रहा है इधर उधर, इधर से उधर, वो कम होगा, सड़कें डी कंजेस्ट होंगी, है ना। तो वो सब इसके फायदे हैं। और शिपिंग जो है वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी है, उसकी एमिशंस एज कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उससे कम है बच्चे, राइट। कार्गो प्रमोशन स्कीम ऑफर डायरेक्ट इंसेंटिव्स टू कार्गो ओनर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स वाया इनलैंड वाटरवेज फॉर डिस्टेंसेस एक्सीडिंग 300 किलोमीटर्स। ठीक है जी। और इंसेंटिव क्या है कि आपकी 35 अप टू 35% की जो आपकी कार्गो की कॉस्ट है ये आपको जो है इंसेंटिवाइज कर दी जाएगी, ये आपको वापस कर दी जाएगी। सो दिस इज जलवाहक स्कीम। प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताइए कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है ना। हालांकि हमारी एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम के अंदर ही शिपिंग आता है, वही इसका आंसर भी है। पूरी मिनिस्ट्री का नाम मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए बच्चे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा जो बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट इज इन्वायरमेंट इकोलॉजी। उसके अंदर हमारे पास में इस बार आई है नेक्सस रिपोर्ट, है ना। नेक्सस रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? इट इज IPBES, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है बच्चे, IPBES नेक्सस रिपोर्ट है। नेक्सस माने कनेक्शन, तो किस चीज की इंटरलिंकिंग ये बता रहा है नेक्सस, है ना। ये बता रहा है आपकी इंटरलिंकिंग अबाउट 5 नेक्सस एलिमेंट्स। ठीक है बच्चे, 5 नेक्सस एलिमेंट्स कौन कौन से, किन 5 चीजों के बारे में इंटरलिंकिंग कर रहा है। अगेन ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं मैं। इन केस अगर इसको मेंस में डिस्कस करना होगा बच्चे तो मैं आपको बताऊंगा कि पांचों की इंटरलिंकिंग कैसे हुई है, राइट। बट क्योंकि ये फास्ट ट्रैक है ना, प्रीलिम्स के अंदर इससे बियॉन्ड ये चीज नहीं जाएगी, जाएगी भी तो लॉजिक से सॉल्व हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग दैट, राइट। 5 नेक्सस एलिमेंट्स, बायोडाइवर्सिटी, वाटर, फूड, ठीक है, हेल्थ एंड क्लाइमेट, है बेसिकली क्लाइमेट चेंज। तो ये 5 एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हैं, एक नेक्सस है, उसकी ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है। तो यहां से आपका जो है प्रीलिम्स का जो है सवाल आने के चांसेस सबसे ज्यादा है बच्चे, मतलब आने के चांसेस यहाँ पे सबसे ज्यादा है। दूसरा IPBES क्या चीज है? एक स्टैटिक सवाल वहां से बन सकता है। IPBES के बारे में मैंने आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिख के दे दी है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है बच्चे, राइट। अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए कि यहीं से आप फटाफट से रिवाइज कर लो तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन करके रख लीजिए, है ना। म्यूट करके रखो उसको, है ना। मैं तो वैसे भी हफ्ते में 2 या 3 चीजें ही पोस्ट करता हूँ, उसमें मैक्सिमम 2 ही करता हूँ वैसे तो, है ना। तो आप उसमें जाइए, आप ये एज इट इज डॉक्यूमेंट उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस आप मेंस का डॉक्यूमेंट भी वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास में जो आती है दैट इज आपका 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNCCD कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, राइट। ये अभी रिसेंटली कंक्लूड हो गया है, नेगोशिएशन आउटकम कुछ कुछ आए हैं, राइट। और कुछ कुछ इसके चीजें जो है वो थोड़ी शॉर्ट में रही है। मैंने ये टॉपिक यहाँ पे इसलिए डाला है जस्ट टू रिमाइंड यू कि दैट रियो डी जेनेरो, है ना, रियो में 1992 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके आउटकम में 3 चीजें निकल के आई थी, जिसमें से एक था UNCCD, राइट, एक था आपका UNFCC, राइट। इसके अलावा एक और था, वो क्या है मुझे डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए। अगर इनकेस आपको नहीं पता अभी जाइए और देखिए कि 1992 रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन सी 3 कन्वेंशन निकल के आई थी एक साथ में, राइट। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका प्रीलिम के लिए बनेगा। आई एम डेलिबरेटली लीविंग दिस राइट नाउ टू जस्ट लीव अ स्मॉल स्कोप ऑफ सेल्फ स्टडी, राइट। वो एक टच बहुत जरूरी होता है आपकी प्रिपरेशन के अंदर, अदरवाइज सब कुछ प्रोवाइड आपको यहाँ पे कर ही दिया है। आइए बच्चे, हमने न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर टॉपिक देख लिए बच्चे। एक टॉपिक हमारा कोल रिपोर्ट भी आई है, इसको बोलते हैं कोल 2024, है ना।
एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2027, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो इन केस अगर आपको आप जैसे ग्रुप बी एग्जाम दे रहे हो या फिर लेट अस एज्यूम कि आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, तो उस केस में आपको ये चीज भी पूछी जा सकती है, राइट। हम देखते हैं कि क्या क्या बोल रहा है ये पर्टिकुलर चीज कि ग्लोबल कोल डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 1% इन 2024 टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ इतना, ठीक है जी। कौन देता है ये पर्टिकुलर रिपोर्ट? इट इज आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। 1974 की ये एजेंसी है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ ओईसीडी। दैट मींस आईईए भी एक्टिव हो गया और साथ में आपका ओईसीडी भी एक्टिव हो गए, बोथ ऑफ विच आर अ स्टैटिक पोर्शन, राइट, आपके सिलेबस का। इन केस अगर आपने अभी तक इसको ढंग से नहीं कवर किया है बच्चे, टेक दिस एज अ साइन, राइट, इसको एज अ साइन लीजिए और इसको कवर कर लीजिए। वीडियो को चाहे आप यहीं पॉज करो अभी और इनके बारे में ढंग से पढ़ लो और अपने स्टैटिक के नोट्स में इस चीज को ढंग से इंटीग्रेट कर लो, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बच्चे आपका जल जीवन मिशन, राइट। ये भी न्यूज में आ रहा था अभी रिसेंटली। क्या इसका काम है? एंश्योर एवरी हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू सेफ एंड रिलायबल टैप वाटर बाय 2024। एक्सक्यूज मी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ये प्रोजेक्ट है बच्चे, राइट। क्या करता है? इट एंश्योर्स वाटर क्वालिटी, बॉटम अप प्लानिंग है इसके। ये सारे मैंने कीवर्ड्स बच्चे आपको लिख के दिए हैं यहाँ पे। प्रीलिम में ना यहां से अगर सवाल उठाना हुआ तो इतने से पोर्शन से सवाल उठाया जा सकता है और वो एक अच्छा सवाल होगा बच्चे अगर यहाँ से आता है। तो आई वुड सजेस्ट कि यू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट। आप मैंने मतलब अगेन आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, नीचे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां से आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कीजिए, इसको ढंग से पढ़ लीजिए कि ये कैसी अप्रोच के साथ में जल जीवन मिशन जो है ना, कि हर घर जल अगर पहुंचाना है ना, जैसे कि यहाँ पे हर घर जल, जल जीवन मिशन का स्लोगन है ना, हर घर जल अगर पहुंचाना है तो क्या थॉट है उसके पीछे, कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे बच्चे। आगे चलते हैं। गवर्नेंस के अंदर इस बार जो हमारे पास में टॉपिक आया है, दिस इज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, CCTNS, राइट। नाउ CCTNS एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। वो ऑब्वियसली क्राइम की बात हो रही है और पुलिसिंग की बात हो रही है, इसके अंदर पुलिस स्टेशन को लिंक किया गया है सिस्टम के थ्रू। Nearly 15 years after its launch, CCTNS has successfully linked all 17,130 पुलिस स्टेशन अक्रॉस इंडिया, है ना। पुलिस स्टेशन को लिंक कर रहे हैं, हेंस आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। इसके साथ में आपका जो एक और टॉपिक एक्टिव होता है, दैट इज योर NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। वो टॉपिक भी जो है आपका साथ में एक्टिव हो जाता है फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बच्चे। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज हियर। आगे चलते हैं हम CCTN से आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट इज राधाकृष्णन पैनल फॉर नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि नीट के पेपर लीक हुए थे, है ना, और देश में जो है बहुत ज्यादा इस चीज के लिए अप्रोर रहा था। हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है ये, राइट, कि ऐसा नहीं है कि कोई धांधली करता है और डिजर्विंग बच्चा सीट ना ले पाए, ये अच्छी बात नहीं है। हेंस दिस पर्टिकुलर कमीशन, दिस पर्टिकुलर पैनल was established which is called Radhakrishnan panel, right, for national entrance exams. इन्होंने लगभग 7 रिकमेंडेशंस दिए हैं, राइट। मैंने उसमें से आपको जो 6 रिकमेंडेशंस है वो यहाँ लिख के दे दी हैं, अगर आप चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, राइट। अगेन लेट मी सजेस्ट यू कि आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कीजिए और रिकमेंडेशंस को ढंग से पढ़ लीजिए। 7 मेंबर पैनल था ये, राइट, एंड वाज अपॉइंटेड इन जून 2024, ताकि ये CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट को जो है थोड़ा सा ढंग से इंप्लीमेंट कर सके, राइट। और जो क्वेश्चन पेपर लीकिंग की जो क्वेश्चंस आए थे, है ना, जो बात थी, उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो प्रीलिम के अंदर आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जो पैनल बनाया था उसका क्या नाम था, है ना। बहुत आसान और बहुत रद्दी क्वेश्चन होएगा वैसे वो, क्योंकि सबको पता ही है ये बात को। हाउएवर जो आपके स्टेट PCS एग्जाम है, जो अगेन आपको ग्रुप A की पोस्ट ऑफर करते हैं, वहां ये सवाल आने के चांसेस हैं बच्चे, ठीक है। हेंस वी आर रीडिंग इट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द भारतीय न्याय संहिता, इट इंट्रोड्यूसेस सेक्शन 69, राइट। नाउ सेक्शन 69 के ऊपर डायरेक्टली आपके पास सवाल आ सकता है। सेक्शन 69 क्या बोलता है बच्चे? इट क्रिमिनलाइजेस सेक्सुअल इंटरकोर्स थ्रू डिसीटफुल मीन। किसी के साथ धोखा करके अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कवर्ड अंडर सेक्शन 69, राइट बच्चे। इसके अलावा अगर आप, मैंने एक साइड पे एक नोट दिया है आपको, आप देखेंगे कि NCRB डाटा क्या शो करता है कि रेप एलिगेशन जो है परटेनिंग टू फॉल्स प्रोमिसेस, है ना, जो है उसका
क्या चल रहा है रेशो, और उसके बाद में उसका कन्विक्शन रेट क्या है। ये आपका अगेन आपका मेंस में शायद काफी हद तक काम में आ सकता है ये डेटा, है ना। प्रीलिम के अंदर डेटा तो नहीं पूछेंगे, लेकिन एनसीआरबी, वो जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बता दिया, एनसीआरबी आपका एक्टिव हो जाता है। एनसीआरबी को ढंग से पढ़ लेना, उसके नोट्स ढंग से बना लेना बच्चे। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर हमारे पास में जो इस बार का टॉपिक है, दैट इज आयरलैंड की एक पॉलिसी न्यूज में रही है इस बार, दैट इज आर लिविंग आइलैंड्स पॉलिसी। आर लिविंग आइलैंड पॉलिसी ये बोलती है कि देयर आर सर्टेन प्लेसेस इन आयरलैंड जिसकी पॉपुलेशन गिरती जा रही है, एंड द गवर्नमेंट इज इंसेंटिवाइजिंग कि वहां पे जाके आप रहिए। द आइलैंड गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू एनकरेज रिलोकेशन टू द कंट्रीज आइलैंड्स। ये न्यूज है हमारे लिए। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्योग्राफी ऑफ आयरलैंड, ठीक है जी। इसकी नेबरिंग कंट्रीज क्या है, बॉर्डर कहाँ कहाँ लगता है, वाटर बॉडीज क्या है इसकी, राइट। तो आपकी आयरलैंड की जो ज्योग्राफी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट इस केस में हो जाती है बच्चे। प्लस मैं साथ में आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा ना उसके ऊपर भी अपना आइडिया क्लियर रखिएगा, राइट, कि यूके और ग्रेट ब्रिटेन, इनमें क्या अंतर है, ठीक है जी। हम यूके किसको बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं। आयरलैंड भी दो है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ये चीज क्लियर करके साथ में वो भी क्लियर हो जाएंगी। ज्योग्राफी ऑफ आयरलैंड आप करना मत भूलिएगा बच्चे, हो सकता है इस बार इसके ऊपर से कुछ ना कुछ सवाल आपको मिल जाए, राइट। नेक्स्ट इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर हमारे पास में एक रिपोर्ट आई है विच इज ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स रिपोर्ट। हमारे लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स, ये रिपोर्ट है, ये कौन रिलीज करता है, इट इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बच्चे, ठीक है बच्चे। माइग्रेंट वर्कर्स की बात हो रही है, हाउएवर आप काफी हद तक गैस भी कर सकते हो इसको, अगर इनके सबके एग्जाम में आता भी है, बट आई अंडरस्टैंड दैट स्टेक्स आर टू हाई, दैट वी आर वेरी स्केर्ड कि हम इस टाइप के वहां पे चीज को अटेम्प्ट करें कि यार वर्कर्स के बारे में है तो ILO ही होगा। दैट्स वाई इसको आउट राइटली हम यहीं के यहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, राइट। इनका कुछ कुछ डेटा आगे बता रहा है, वो अभी हम वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बट अगेन यू कैन डाउनलोड द होल फाइल एज इट इज, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए बच्चे, और फिर उसको एक बार आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। साइंस अफेयर्स के अंदर हमारा जो है द सेकंड ऑफ 4 शिप्स जो कि सर्वे वेसल्स हैं, INS निर्देशक जो है उसको जो है इंडियन नेवी ने लॉन्च कर दिया है, हेंस ये पर्टिकुलर न्यूज इसके अंदर आई थी। कहां कंस्ट्रक्टेड हुआ है, GRSE विच इज आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता, राइट बच्चे। ये एक न्यूज आई है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूज है, इसमें हो सकता सवाल आए ना आए, इसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर डेफिनेटली आपको जो है सवाल देखने को मिल सकता है, राइट। एक्टिव यहां से हुआ है कि INS निर्देशक जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। However, सवाल सिर्फ इसके बेस के ऊपर नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो ग्रुप B एग्जाम में आ सकता है या स्टेट PCS वगैरह में आ सकता है। UPSC से थोड़ा सा बियॉन्ड जाएगा और आपको सर्वे वेसल प्रोजेक्ट के बारे में सवाल पूछेगा, इसके ऊपर अपना माइंड जो है वो टोटली क्लियर कर लेना बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं साइंस अफेयर्स के अंदर ही, वी हैव सरत टूल विच इज सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल। नाम से पता लग रहा होगा, सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल। सर्च एंड रेस्क्यू के अंदर हेल्प करने के लिए, एड करने के लिए ये पर्टिकुलर टूल जो है वो डेवलप किया गया है। इनक्वाइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, किसके अंडर है बच्चे, ये MOES। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी आपके लिए प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। डायरेक्टली इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं, मे बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इनक्वाइस जो कि MOES के नीचे, उन्होंने ये न्यूअर वर्जन ऑफ सरत जो है उसको डेवलप कर लिया है। एक्सक्यूज मी। 2016 में ये पर्टिकुलर चीज बच्चे लॉन्च हुई थी, जिसको अब जो है बेसिकली अपडेट किया है। क्या अपडेट हुआ है वो प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सरत क्या चीज है ये अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। ऑलराइट, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे बच्चे। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिस इज UPSC फास्ट ट्रैक, एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग पिछले वीक में आए हुए सभी करंट अफेयर्स को जो कि रेलिवेंट है आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डिस्कस करते हैं। लेट मी रिमाइंड यू, फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लस साथ में जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको वहां मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कीजिए और सारा डॉक्यूमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ले लीजिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू समवॉट इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसकी प्लेलिस्ट आप YouTube पे सेव कर लीजिए, बिकॉज लास्ट में इसको 2x पे करके देखना आप प्रीलिम से जस्ट पहले, राइट, और आपको फास्ट तरीके से सारी चीजें जो है वो रिवाइज हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, माय नेम इज रोहित गर्चा।